पार्ट 28 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वाइल्ड डॉग गैंग गुआन की प्रोटेक्शन करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। गुआन तो उनकी हरकतें देखकर चिढ़ जाता है, पर ये सभी तो गुआन का ऑर्डर मानकर दरवाजे से ठीक 5 मीटर दूर एक लाइन खींचकर लाइन के पीछे अपना डेरा जमा लेते हैं। गुआन के अंदर जाने के बाद दोही आती है तो ये सभी अपने बॉस की वाइफ आ गई कहकर सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हैं। दोही और मिशन जल्दी से उनके बीच से होकर पार हो जाती है और गुआन का नाम बुलाकर रूम के अंदर जाती है। दोही की आवाज सुनकर ही गुआन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि वो तो भागकर दोही के पास पहुंच जाता है। दोही उसे थोड़ा संभल कर रहने के लिए कहती है। गुआन कहता है मैं ठीक हूँ। दोही पूछती क्या तुम्हें डॉक्टर ने ऐसे मूव करने के लिए कहा है? गुआन कहता है हाँ, क्योंकि मैं ठीक हो चुका हूँ। ये कहकर वो तो अपना सलाइन ही निकाल देता है, मगर इसके बाद ही उसे फिर से दर्द होने लग जाता है। तो दोही उसे होल्ड करती है, बेड की ओर ले जाते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसे अभी घूमना नहीं चाहिए, इसलिए तुम अभी बस रेस्ट करो। ये कहकर वो उसे बेड पे लिटा देती है। मिशन बटलर से पूछती है कि वो बाहर काले सूट में जो लोग खड़े हैं वो है कौन? बटलर कहता है कि वो सब मेरे बॉस के फैंस हैं। वो क्या है ना कि मेरे बॉस इतने पॉपुलर हैं कि लोग उन्हें देखकर अपने आप खींचे चले आते हैं। तभी गुआन दोही से कहता है कि चलो घर चलते हैं, अगर मैं यहाँ रहा तो बाहर वो सभी मुझे परेशान करते रहेंगे। दोही कहती है पर तुम्हारी ट्रीटमेंट अभी खत्म नहीं हुई है। इस पर गुआन कहता है कि तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। अब गुआन की ये बात तो बटलर और मिशन के दिल पे लग जाती है। वहीं दोही भी ये सुनकर काफी खुश होती है, पर वो अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करती है। कहती है अभी थोड़ा रेस्ट करो फिर हम घर चले जाएंगे। इधर मिशन और बटलर जो गुआन की बात सुनकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, पर एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं तो दोनों फिर से एक दूसरे से चिढ़ने लग जाते हैं। इधर गुआन पे जानलेवा हमले के बारे में न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, जिस वजह से दोही के लिए पब्लिक ओपिनियंस भी बदलने लगते हैं। जो लोग दोही को अक्यूज कर रहे थे मैडम जू के मर्डर केस में, वो सभी अभी दोही को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इधर ऑफिस में तो मिस्टर जिन, मिस्चा और सॉन्ग यही सारे न्यूज देख रहे थे। वहीं उन्हें गुआन के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उस जानलेवा हमले के बाद इन सभी को लग रहा था कि गुआन नहीं बच पाएगा। इसीलिए तीनों तो काफी सैड होते हैं, इवन रोने भी लग जाते हैं। मिस्टर जिन उन्हें कंसोल करते हुए कहता है कि हमें ऐसे रोना नहीं चाहिए, पर ये बोलते हुए वो खुद भी रोने लग जाते हैं। कहते हैं मिस्टर गुआन जैसे भी थे वो दिल के बहुत अच्छे थे। पर तभी वहाँ मिशन आ जाती है जो इन्हें कहती है कि मिस्टर गुआन अभी सही सलामत है। ये सुनकर तो तीनों खुशी से रोने लग जाते हैं। इधर जूसियो को अपने ऑफिस आता है, जहाँ वो तो समझ नहीं पा रहा था कि दोही ने जाकर गुआन का हाथ पकड़ा और उसके बाद ही गुआन कैसे ठीक हो गया, क्योंकि उसने डॉक्टर से गुआन की कंडीशन के बारे में पूछा था, जहाँ डॉक्टर ने उसे बताया था कि बहुत कम चांसेस है उसके बचने का। फिर कैसे दोही के बस हाथ पकड़ने से गुआन की कंडीशन में सुधार आ गया, ये बात वो समझ नहीं पा रहा था। वहीं इधर गायोंग तो काफी ज्यादा गुस्से में तलवार के साथ डांस करने लग जाती है, जहाँ पर वो तो गुस्से में तलवार ही फेंक देती है। इधर म्योंग को वो किलर मैसेज करता है कि उसने मेरा असली चेहरा देख लिया, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तो इस मैसेज से कंफर्म हो जाता है कि म्योंग ने ही किलर को हायर किया है दोही को मारने के लिए, और वो ग्लव्स पहना बंदा भी शायद ये म्योंग ही होगा। इधर वो किलर तो काफी ज्यादा डर जाता है, वो अपने सारे दरवाजे वगैरह लॉक करने की कोशिश करता है। आईने में अपनी शक्ल देखकर वो खुद डर जाता है, कहता है कि उसने मेरा चेहरा देख लिया, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये सब बोलते हुए वो तो डर के एक कोने में छुप जाता है। इधर दोही गुआन को घर ले आती है, जहाँ दोनों साथ में सोते हैं। गुआन दोही का हाथ होल्ड करके अपने आप को चार्ज करने की कोशिश करता है, पर उसे अपने अंदर बिल्कुल भी पावर्स फील नहीं होती। दोही कहती शायद मेरे हाथ से तुम अपनी पावर्स को खींच नहीं पा रहे हो, तो शायद मेरे और करीब आने से तुम्हें अपनी पावर्स फील हो सकता है। गुआन कहता है ऐसा हो सकता है। गुआन कहता है इसके लिए क्या मैं तुम्हें हग कर सकता हूँ? दोही कहती हाँ, तो गुआन उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है, पर इस तरह उनके सोने में डिस्टर्ब होता, इसीलिए गुआन अपना हाथ उसके सर के नीचे रखता है और दोही उसके करीब चली आती है। दोही पूछती है कि अब तुम्हें पावर्स फील हो रही है? गुआन कहता है हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं काफी अच्छे से चार्ज हो रहा हूँ। तो दोही इसी तरह गुआन के बाहों में ही सो जाती है। अगले दिन सुबह पहले दोही की आंख खुलती है तो वो गुआन को देखते हुए उसके फेस को टच करने जाती है। गायों की बात याद आ जाती है, जब उसने हॉस्पिटल में दोही से कहा था कि तुम्हारी वजह से मिस्टर गुआन की ये हालत है, जिसे सोचकर दोही अपना हाथ पीछे हटा लेती है। तभी गुआन की भी आंखें खुलती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। गुआन के हाथ में दर्द हो जाता है तो दोही उसे ध्यान से उठाती है। गुआन उठते ही कहता है कि अभी उस किलर को पकड़ने के लिए चलते हैं। दोही उसे मना करते हुए कहती कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर गुआन कहता है कि मैंने उसका चेहरा देख लिया है, इसीलिए मैं अब उसे आसानी से ढूंढ सकता हूँ। लेकिन दोही तो उसे साफ मना करते हुए कहती कि तुम इस हालत में कहीं नहीं जा रहे, अभी तुम्हारी रिकवरी पहली प्रायोरिटी है। गुआन कहता है पर मुझे मेरा बदला पहले लेना है, मैं उसे ढूंढकर उसके दिल को 1000 टुकड़ों में फोड़ दूंगा। लेकिन तभी उसके सीने में ही दर्द शुरू हो जाता है। दोही उसे आराम से लिटाती है, कहती है कि तुम अभी अपना रिवेंज लेने के लिए रेडी नहीं हो। देन उसे अपना हाथ देती है। गुआन उसका हाथ होल्ड करता है, तब उसके पावर्स काम कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में फिर से काम करना बंद कर जाते हैं। दोही कहती है लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा चार्ज अप होने की जरूरत है। गुआन कहता है फिर भी मुझ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। दोही कहती है तुम जितना ज्यादा चार्ज होगे उतनी जल्दी तुम रिकवर भी हो जाओगे। जो सुन गुआन तो उसे देखता रह जाता है। तो गुआन उसके फेस की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, जिससे दोही तो नर्वस होकर कहती है कि तुम बाद में अपने आप को चार्ज कर लेना, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये कहकर वो जाने लगती है, पर गुआन उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि क्या तुम आज अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकती? दोही कहती है बिल्कुल नहीं। गुआन पूछता है पर तुम तो अपनी कंपनी की सीईओ हो, क्यों ना तुम आज के दिन मेरे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में सेलिब्रेट करने के लिए आज के दिन छुट्टी कर दो। पर दोही उसे लिटा देती है, कहती है कि तुम बस अभी आराम करो। गुआन उसे अपनी बाहों में खींच लेता है, कहता है ठीक है, पर अभी तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए ऐसे ही रुको, मुझे थोड़ा और चार्ज होना है। ये कहकर वो तो दोही को गले लगा लेता है। इधर बटलर और मिशन एक और बार साथ में दोही के अपार्टमेंट
रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहां बटलर उसकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि हम अपने पुराने पंगे भूल जाते हैं और अभी सबके शांति के लिए हमारे बीच सुलह कर लेते हैं। लेकिन मिशन तो मना करते हुए चली जाती है। इधर दोही ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलती है, तो गुआन भी उसके पीछे पीछे आता है, कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दोही कहती तुम अभी अभी मौत के चंगुल से बाहर निकले हो और तुम अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, इसीलिए घर पे रुककर आराम करो। ये कहकर जाने लगती है तो गुआन उसे फिर से रोकता है, कहता है कि देखा ना किलर ने मेरा क्या हाल किया, पता नहीं वो तुम्हारे साथ भी कुछ भी कर सकता है। दोही कहती है डोंट वरी, मेरे ऑफिस में और भी बॉडीगार्ड्स हैं। गुआन कहता है ऐसे सिचुएशन में मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, क्या होगा अगर वो किलर तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर ही आ गया तो, इसीलिए मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये कहकर वो दोही को लेकर जाने लगता है, पर बटलर उसे रोकते हुए कहता है कि मैं आपको ऐसी हालत में बाहर नहीं जाने दे सकता। गुआन बार बार उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन बटलर तो हटने का नाम ही नहीं लेता। कहता है कि एज आपका बटलर आपका ध्यान रखना मेरा फर्ज है, इसीलिए इस हालत में मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दे सकता। जिस पर गुआन कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें आज से तुम्हारे बटलर के पोजीशन से निकालता हूँ, इसीलिए अब मेरे रास्ते से हटो। दोही कहती है जिद मत करो, बटलर पार्क सही कह रहे हैं। तीनों में इस बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है, तो मिशन कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सीन कट होता है, चारों दोही के कार में होते हैं। तो मिशन का आइडिया था कि गुआन दोही को प्रोटेक्ट करने के लिए रहेगा और बटलर गुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन गुआन तो बटलर को शो की तैयारी करने जाने के लिए कहता है। बटलर बताता है कि शो को मैंने अभी होल्ड पे रखा है, आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, उसके बाद ही सब कुछ शुरू होगा। तो दोही गुआन का हाथ होल्ड करती है, कहती है तुम्हें जब भी अपने आप को चार्ज करने का मन करे तो मेरे हाथ को होल्ड कर लेना, इससे जल्दी तुम रिकवर हो जाओगे। गुआन कहता है तुमने तो इसके लिए मुझे पहले बहुत डांटा था और किसी के सामने हाथ पकड़ने से मना किया था। इस पर दोही कहती कि अब हम ऑफिशियली मैरिड कपल हैं, तो अब हम जब चाहे एक दूसरे का हाथ होल्ड कर सकते हैं। इस सुनकर तो गुआन बहुत खुश होता है और दोही भी स्माइल करती है। इधर वो फेमस यूट्यूबर गुआन और दोही के कहने पर सारा सच लाइव आकर बता देता है, मुझे एक अनजान पर्सन ने ये सब कहने के लिए कहा था, दोही ने ही मैडम जो को मारा है, पर इस वजह से मैंने मिसेस दोही की इमेज को बहुत खराब किया है, इसके लिए मैं सबके सामने माफी चाहता हूँ। अब इसके इस वीडियो के बाद तो दोही को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे वो सभी अब दोही के लिए पॉजिटिव बातें कर रहे थे और उसके लिए सिंपैथी भी दिखा रहे थे गुआन पे जो हमला हुआ उस वजह से। इधर मिस्टर जिन बताते हैं कि आज ऑफिस में हमारे मैडम दोही के साथ उनके हस्बैंड मिस्टर गुआन जो कि सुनवाल फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, दोनों आ रहे हैं। साथ में सुनवाल फाउंडेशन के जनरल मैनेजर भी आज आएंगे। मिस शाह तो पहले से ही जनरल मैनेजर पे लाइन मारने के लिए तैयार होने लग जाती है, क्योंकि जब डायरेक्टर इतना हैंडसम है तो मैनेजर भी हैंडसम ही होगा। तभी वहाँ पर उनकी एंट्री होती है। मिस शाह की नजरें तो जनरल मैनेजर को ही ढूंढ रही थी, तो वे इस साइड से देखते ही कि गुआन और दोही के पीछे सूट बूट में एक और लड़का काफी स्टाइल से आ रहा है, लेकिन वो तो अपने बटलर पार्क निकलते हैं, जिसे देखकर ये सभी तो हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि ये तो वही है ना जिसे मिशन ने मारा था। तो बटलर अपना इंट्रो देते हुए कहता है कि उस दिन के लिए सॉरी, पर मैं सुनवाल फाउंडेशन का जनरल मैनेजर हूँ। तभी अचानक से सॉन्ग पार्टी पॉपर फोड़ देता है, इसकी आवाज से तो सभी लोग डर जाते हैं। गुआन तो दोही के गले लग जाता है, वहीं अपने बटलर भाई साहब तो मिशन के गोदी पे चढ़ जाते हैं, तो बाकी सब सॉन्ग को डांटने लग जाते हैं। सॉन्ग कहता है कि मैंने तो बस मिस्टर गुआन के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खुशी में सेलिब्रेट करने का सोचा था, पर तभी इन सब की नजर पड़ती है बटलर और मिशन पर, जिसे देखकर ये लोग तो हैरान रह जाते हैं। तो मिशन बटलर को छोड़ देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद सभी मीटिंग में होते हैं, जहाँ मिस्टर जिन बताते हैं कि दोही के खिलाफ जो पब्लिक क्रिटिसिज्म हो रही थी उन सभी से अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है और अब आपको लेकर पब्लिक का ओपिनियन पूरी तरह से बदल चुका है। आपके और मिस्टर गुआन के बारे में अब सिर्फ अच्छी बातें ही सब लोग कर रहे हैं। इवन अब तो पब्लिक ही मिस्टर गुआन पर जिसने हमला किया और आपको जिसने इस केस में झूठा फंसाया है उस बारे में जानने के लिए गॉसिप कर रहे हैं, इसीलिए अभी आपको चेयरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें गुआन का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए सभी लोग उसे भी थैंक्स कहते हैं। सॉन्ग कहता है कि मैंने आपके स्वागत के लिए एक केक भी लाया था। केक का नाम सुनकर ही गुआन तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि केक उसका सबसे फेवरेट जो है। तो वो सभी गुआन के डिस्चार्ज की खुशी में गाना गाते हैं। गुआन कैंडल्स बुझाने गया ही था, तभी ये लोग उसके और पेपर रोल्स उड़ा देते हैं, जिसमें से एक दो कैंडल के ऊपर गिरने की वजह से जल जाते हैं। और आग को देखकर ही गुआन को अपने सपने में देखा हुआ जलने की मेमोरी आती है, इसमें वो खुद जल रहा था और इससे गुआन तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ इस पार्ट का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।